आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिसने अपनी माता का सिर अपने आप काट दिया, जिसके पास ऐसे शास्त्र थे कि उसने पूरी संपूर्ण क्षत्रिय जाति का विनाश कर दिया था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने महाभारत का युद्ध देखा था और रामायण का युद्ध देखा था। उसने ऐसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी जिसने खुद उसको शास्त्र विद्या में हरा दिया था। वो भगवान विष्णु के अवतार थे और वो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। कहीं भगवान की तपस्या कर रहे हैं और उनको चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। धरती पर कई वीर पैदा हुए, कई महापुरुष हुए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका क्रोध इतना भयानक था कि देवता भी कांप उठते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी कहीं हिमालय की चोटियों पर, नीलगिरी की गुफाओं में या महेंद्र पर्वत के अंधकार में एक ऐसा योद्धा छिपा है और जो कलयुग में भी प्रलय बन सकता है। ये कहानी किसी राजा या साधारण देवता की नहीं है। ये कहानी उस ब्राह्मण की है जिसके हाथ में वेद भी थे और फरसा भी, जिसने जब क्रोध किया तो पूरा संसार डर गया। उसका नाम है परशुराम। लेकिन नियति कभी गलत नहीं होती। एक दिन रेणुका का मन क्षण भर के लिए राजा कार्तवीर्य अर्जुन की ओर चला गया और बस उसी क्षण ने इतिहास बदल दिया। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को बुलाया और आज्ञा दी कि जो उनकी आज्ञा का पालन करेगा वही सच्चा पुत्र कहलाएगा, और आज्ञा थी अपनी ही माता का सिर काट दो। सभी पुत्र पीछे हट गए, लेकिन सबसे छोटा पुत्र आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ धर्म और पिता की आज्ञा का बल। उसने फरसा उठाया और अपनी माता का सिर काट दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि आसपास के जंगल के सभी जीव भी डर के मारे चुप हो गए। वही पुत्र आगे चलकर कहलाया परशुराम। महर्षि ने प्रसन्न होकर पूछा, क्या वरदान मांगो? परशुराम ने कहा, मेरी मां को जीवित कर दो और उन्हें ये याद भी न रहे कि मैंने उनका वध किया। अगले ही पल माता रेणुका पुनर्जीवित हो उठी। उसी क्षण परशुराम को मिला अमरत्व का वरदान और भविष्य में अधर्म के विनाश का कार्य सौंपा गया। युवा परशुराम हिमालय चले गए। उन्होंने वर्षों तक भूखे प्यासे बर्फ में तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं की आंखें भी नम हो गईं। वो अकेले पर्वतों में बैठे केवल ध्यान और भक्ति में लीन रहे। उनके मन में हमेशा एक सवाल चलता रहा, कैसे मैं इस धरती से अधर्म को मिटाऊं? उनकी तपस्या से स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी ने परशुराम को दिया दिव्य परशु और सिखाई वो शास्त्र और युद्ध विद्या जिसे कोई भी योद्धा झेल नहीं सकता था। शिवजी ने उन्हें सिखाया हर प्रकार के हथियार का उपयोग, युद्ध की रणनीति और शस्त्र विद्या, असुर और क्षत्रियों से लड़ने की कला, आत्मा की शक्ति और तपस्या से युद्ध शक्ति बढ़ाना। इसलिए परशुराम केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि अजेय योद्धा बन गए। युद्ध और प्रतिज्ञा। असली परीक्षा तब आई जब राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके पिता के आश्रम पर हमला किया। कामधेनु गाय छीनी गई और महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी गई। ये खबर सुनते ही परशुराम का क्रोध किसी आंधी से कम नहीं था। उन्होंने प्रतिज्ञा ही, जब तक पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश नहीं होगा मेरा फरसा नहीं रुकेगा। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। न राजा बचे, न वंश, न अहंकार। हर युद्ध में वो अकेले फरसा हाथ में लिए अजेय बनकर खड़े होते। उनके वार से पहाड़ टूटते, नदियां उफान में आती और आसमान में बिजली चमकती। हर युद्ध के दौरान उनके मन की आंतरिक आवाज भी सुनाई देती, धर्म के लिए ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन क्रोध की इस आग को कैसे शांत किया जाए? ये इनर मोनोलॉग उनके व्यक्तित्व को और महान बनाती है। धर्म की स्थापना के बाद परशुराम ने अपने अस्त्र त्याग दिए और तपस्या में लीन हो गए, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। रामायण में वही परशुराम हैं जिन्होंने शिव धनुष टूटते हुए श्री राम को पहचाना।
महाभारत में वही गुरु हैं जिन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। चिरंजीवी और भविष्य। आज भी कहते हैं कि परशुराम चिरंजीवी हैं। वे कहीं हिमालय की गुफाओं में, नीलगिरी की चोटियों पर या महींद्र पर्वत के अंधकार में तपस्या कर रहे हैं। और जब जब अधर्म बढ़ेगा, वही फरसा उठेगा, वही प्रलय होगा। परशुराम कोई कथा नहीं है, चेतावनी है। शक्ति और ज्ञान का मिलन तब प्रकट होता है जब क्रोध धर्म की रक्षा के लिए होता है। और शायद इसी कारण आज भी लोग जब अन्याय देखते हैं, अनजाने में कहते हैं, जय परशुराम।